गुड मॉर्निंग सुकन्या। गुड मॉर्निंग सर। तो प्रीवियस क्लास में हम पाई चार्ट के बारे में बात कर रहे थे ना। यस सर। तो पाई चार्ट जो है उसे हम क्या कर रहे थे, सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहे थे एक डाटा को। यस सर। तो ये सर्कल का टोटल एंगल कितना होता था? 360 डिग्री। 360 डिग्री। वेरी गुड। तो ये बताओ, जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो क्या प्रोसेस फॉलो करते थे? सर एक डाटा का टोटल वैल्यू को 360 से इक्वल करते हैं। हाँ। देन हमें जिस वैल्यू का रिप्रेजेंट करना होता है हाँ। उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। तो पहले हम जो डाटा हमें मिला है उसका टोटल वैल्यू, मान लो 450 हो रहा है टोटल वैल्यू, उसको हम क्या करते थे, 360 डिग्री से इक्वल करते थे। और फिर नेक्स्ट हम क्या करते थे, उससे जिस वैल्यू का हमें चाहिए रिप्रेजेंट करना हमको चाहिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करते थे। जैसे 45 हो गया, वैल्यू हो गया 45 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका डिग्री वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते थे। कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करने के लिए, निकालने के लिए? सर यूनिटरी और फ्रैक्शन। वेरी गुड, यूनिटरी मेथड एंड फ्रैक्शन मेथड। तो मान लो अब हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें दो डाटा है। मान लो जैसे कि एक क्लासरूम का, कुछ बच्चों का, 10 बच्चों का, ठीक है, हाइट एंड वेट है। ओके, ये दोनों डाटा हमारे पास थे, तो उसे हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या हम कर सकते हैं एक सर्कल में? नहीं सर। नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि पहले डाटा के लिए हमें तो 360 चाहिए। अगर हम 360 ले लिए पहले से ही तो फिर 360 करने के लिए 360 डिग्री हमें नहीं मिलेगा एक सर्कल में, है ना? यस सर। तो हम इस जगह पे क्या कर सकते हैं, क्या मेथड्स अपना सकते हैं, बोलो? नहीं सर। नहीं सर। कोई बात नहीं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफ के बारे में आप पहले से सुने होंगे। तो इस ग्राफ से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे जानने से पहले ग्राफ कैसे तैयार हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेपर देख सकते हैं। यस सर। ये नॉर्मली ऐसे नहीं आता ना हमारे पेपर्स। नहीं सर। तो ये जो पेपर है उसे हम ग्राफ पेपर बोलते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये ग्राफ पेपर आपको अभी देखना है और साथ ही ये कैसे बना हुआ है उसके बारे में आपको बोलना है। आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। तो देख के बताइए ये ग्राफ्स कैसे बने हैं। सर छोटे छोटे स्क्वायर मिलके मीडियम साइज का स्क्वायर बना हुआ है चार्ट को। हाँ। और वो चार्ट, चार्ट को बनाते हैं या चार्ट को छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलके चार्ट को छोटे छोटे स्क्वायर हुआ है और चार्ट को छोटे छोटे स्क्वायर मिलके बड़ा बड़ा स्क्वायर बना है। मतलब कुछ स्क्वायर्स ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलके एक बड़ा मीडियम साइज का स्क्वायर बन रहे हैं और मीडियम साइज का स्क्वायर जो है वो फिर मिलके क्या बन रहा है, एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं, है ना? यस सर। तो ये जो एक बड़ा स्क्वायर है वो कुछ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड हुआ है, देख सकते हो। यस सर। स्क्वायर्स बने हैं उनके अंदर, तो ये कैसे तो होगा ना, यस सर। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ये वर्टिकल लाइंस। यस सर। तो ये बताओ कि एक बड़ा स्क्वायर जो है वो टोटल कितने रोज में डिवाइड हुआ है? सर 10। 10। तो ये हम कैसे ले लेते हैं, ये एक बड़ा स्क्वायर है ना, यस सर। तो वो 10 लाइंस में कन्वर्ट हुआ है। ना ऐसे 10 लाइंस में कन्वर्ट हुआ है। यस सर। और कितने वर्टिकल लाइंस या कॉलम में वो कन्वर्ट हुआ है? कितने कॉलम्स है? रोज 10 है तो
कॉलम्स कितना है? इनके बताओ जल्दी। एक स्क्वायर, एक बड़ा वाला स्क्वायर जो है ये टोटल कितने वर्टिकल लाइन से बना हुआ है? 10 सर। 10। तो ऐसे 10 बने हुए हैं। तो अभी ये मेजर करके देखो, क्या ये जो सारे बड़े स्क्वायर्स हैं वो छोटे स्क्वायर्स हैं, ये सबका लेंथ एंड ब्रेथ सेम है या अलग अलग है? मेजर करके देखो। सर जो छोटा छोटा स्क्वायर है हाँ, वो 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही। यस सर। हाँ, स्क्वायर्स का तो सेम होगा, लेकिन वहाँ पे चेक करना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर रहेगा। 0.1 सेंटीमीटर है। और बड़ा स्क्वायर? बड़ा का 1 सेंटीमीटर होगा। बड़ा का 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही हुआ है ना? यस सर। तो ये जो बड़ा स्क्वायर है वो टोटल 10 छोटे स्क्वायर में डिवाइड हुआ है। यस सर। तो ये हमें मालूम लग गया, तो अभी हम उसे यूज कर सकते हैं किसी तरह डाटा रिप्रेजेंटेशन करने में। देखो, जब हम पिक्चर चार्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या कर रहे थे, पिक्चर्स को वैल्यू असाइन कर रहे थे, ऐसे 10। यस सर। जब हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे डिग्री सेल था, यस सर। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, डिग्रीज को, एक डिग्री को हम पर्टिकुलर वैल्यू देते थे। ठीक है, अभी जब हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं क्या, जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ या ब्रेथ, ये सब डिस्टेंस ही है ना। यस सर। तो डिस्टेंस सेम है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए, हम वहां पे डिस्टेंस को 0.1 सेंटीमीटर, हर छोटे स्क्वायर 0.1 सेंटीमीटर है, हर बड़ा स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, तो उनमें से किसी को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे हम जनरली वो जो बड़ा स्क्वायर है उसको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं। फिर यहाँ से और एक स्क्वायर बना होगा ऐसे, देखो मान लो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम 10 लेते हैं, ओके? यस सर। फिर यहाँ से और एक बड़ा स्क्वायर होगा ऐसे, होगा या नहीं? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 10 हो जाएगा, तो ये 10 है, फिर 10 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर ऐसे और एक भी बड़ा स्क्वायर होगा, 30। यहाँ पे 30 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना? यस सर। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमारे पास एक ऐसी डाटा है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये डाटा है हमें 35 चाहिए, तो कैसे करेंगे? देखो 35 चाहिए, तो यहाँ पे और एक बड़ा स्क्वायर होगा या नहीं? यस सर। तो इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। यस सर। तो ये फिर जो 10 में कन्वर्ट हुआ है ना बड़ा स्क्वायर जो है, यस सर। तो देखो हाँ, ये हो गया 10 स्क्वायर में डिवाइड हो गया, यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, और फिर ये 10 डिवाइड 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो एक पार्ट को कितना मिला 1। तो फिर हम अभी 35 निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। यस सर। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके? समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो अभी हम एक डाटा लेके पहले एक डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों डाटास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफ में, ओके? यस सर।
तो देखो वहां पे ग्राफ पेपर जो है इसे आप यूज करेंगे और मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाता रहूंगा। यस सर। ओके, तो डाटा ऐसे है, 5 स्टूडेंट का वेट लेंगे पहले हम। ओके, तो पहले ले लेते हैं, नेम कर लेते हैं RSTU। ओके, तो ये 5 स्टूडेंट हमारे पास है और इसका वेट कितना है 45 kg। फिर इसका वेट कितना है 55 kg। फिर इसका वेट 50 kg और इसका वेट 47 kg। ओके, तो समझ में आ गया ना? देखो डाटा ये आ गया। यस सर। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रैच होंगे। यस सर। तो आपको कहीं पर भी आपको ऐसे जो लाइंस दिख रहे हैं बोल्ड लाइंस सबसे, उन पर ऐसे एक सेट बनाना है। बना, थोड़ा ऐसे जगह पे बनाना जैसे हमें डिस्टेंस जो है मतलब जो कवर करना है उससे कवर कर सकें। मतलब देखो ये ग्राफ पेपर है, यस सर। तो अगर आप यहाँ पे इस बोल्ड लाइन पे और इस बोल्ड लाइन पे लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, आपको सिर्फ इतना स्पेस मिलेगा। यस सर। लेकिन अगर हम यहाँ पे खींचते हैं और यहाँ पे खींचते हैं तो हमें इतना स्पेस मिल सकता है ना? यस सर। तो इसी तरह से आपको लाइन खींचना है जल्दी से। खींच लिए? यस सर। गुड। फिर अभी क्या करना है, देखो आपको इस जगह पे लेना है, एक बोल्ड लाइन जो है उसके बाद उस जगह पे लेना है। यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे शुरू करना है यहाँ से। ओके, यस सर। तो यहाँ पे हम R को रिप्रेजेंट करेंगे, R का वेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 kg ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg पहले लिख लेंगे। ऊपर एक स्पेस होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम बैक साइड पे देखो, बैक साइड पे नॉर्मल लाइन से वहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कितने सेंटीमीटर को कितना वैल्यू में ले रहे हैं। ओके, तो हम 1 सेंटीमीटर को 10 kg ले रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे 10 kg हो जाएगा। यस सर। फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50 एंड 60। अभी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करें, पहले R का देखते हैं। तो R का हमने यहाँ पे लिख लिया। यस सर। तो यहाँ पे देखो 45 कहाँ पे आएगा, सर 40 और 50 के बीच। और 40 और 50 के बीच में कहाँ पर आएगा, यहाँ पे 10 लाइन्स होंगे ना, यस सर। तो 5 नंबर लाइन, 5 नंबर लाइन। और 5 लाइन पे देखो सेमी बोल्ड होगा वो लाइन। जो मीडियम स्क्वायर्स बने हैं ना वो सेमी बोल्ड लाइन से बने हैं ना, यस सर। तो वो सेमी बोल्ड लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे 50 आ रहा है, 45 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ तक लाइन खींचना है। ओके, यस सर। फिर नेक्स्ट देखो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एस को।
देखो यहाँ पे फिर एस के लिए वैसे ही लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे कितना है 55, तो 55 कहाँ पर रहेगा 50 और 60 के बीच में जो सेमी बॉर्डर लाइन होगा। यस सर। तो ऐसे एक लाइन बीच में छोड़ देना, जो बॉर्डर लाइन से उन्हें छोड़ देना ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। आप वहां पे भी अगर करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा। यस सर। ओके, और ऐसे स्क्वायर बना लेना ताकि पता चले। अगर आप सिर्फ मार्क कर लोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर टी के लिए और यू के लिए आप रिप्रेजेंट करो। जल्दी से हो गया। यस सर। शाबाश, सही है, बिल्कुल। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? बार ग्राफ। बार ग्राफ। इसे हम बार ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो हम बार खींच रहे हैं ना, यस सर। तो इसलिए हम उसे बार ग्राफ कहते हैं। अभी देखते हैं अगर डबल डाटा होगा। डबल डाटा मतलब ये हो गया हमारा क्या पहला डाटा। वेट, अभी हाइट देखेंगे। यहाँ पे इसका हाइट, आर का हाइट है 6 इंच। ओके, यस सर। फिर एस का हाइट है 5 इंच, टी का हाइट है 4 इंच एंड यू का हाइट है 4.6 इंच। ओके, यस सर। तो अभी हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, यस सर। तो यहाँ पे इंच नहीं, ये 6 फीट है एंड 5 फीट 4 फीट एंड 4 फीट 6 इंच। ओके, मैं गलती से इंच बोल दिया। तो ग्राफ ऐसे है और वहां पे ये बन चुके हैं 45, 55, 15 एंड 47 ऐसे बन चुके हैं ना। यस सर। तो जब हमारे पास दो डाटा होंगे तो ऐसे हमें फिर के मतलब आसपास नहीं करना है, थोड़ा दूर दूर करना है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें दोनों डाटा को। कैसे करना है देखो, यहाँ पे हो गया 50, सॉरी 40, यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 45, यहाँ पे 47। ये हो गया। तो ये वेट को हमने दिखा दिया ग्राफ पर। यस सर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें इनका हाइट को दिखाना है। तो फिर से हम एक डाटा लेंगे, क्या लेंगे? जो 1 सेंटीमीटर है, मतलब बड़ा स्क्वायर जो बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे 1 फीट लेंगे। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये बड़ा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यस सर। तो यहाँ पे 1 फीट लेंगे। आप करते रहो साथ में, और यहाँ पे हमें लिखना है एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट। ओके, यस सर। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो ये डाटा गलत हो जाएगा, जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हम कितना किसको लेंगे पता नहीं है ना, इसलिए गलती हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 फीट हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 आया था। फिर ऊपर है यहाँ पे 6, ऐसे है ना। यस सर। तो पहले जो हम लिए थे क्या लिए थे, इतने को 10 केजी लिए थे। यस सर। 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी एंड 60 केजी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे 1 फीट ले रहे हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। अभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस सर। तो डाटा इसको रिप्रेजेंट करो। हाँ, अभी आप डाटा को रिप्रेजेंट तो करोगे, लेकिन दिखाओगे कैसे? क्योंकि अभी तो इस पर बना हुआ है ना, ये आर के लिए है, एस के लिए है, टी के लिए है, एल ए के लिए। उसके बाद आप दिखाओगे कैसे, यही डाउट हो रहा है ना आपको? यस सर। तो देखो, पहला जो आर के लिए 6 फीट है। यस सर। और आर का वैल्यू यहाँ पे है। यस सर। तो आपको इसी लाइन से ऐसे, ये हो गया 6 फीट, यस सर। ऐसे खींच लेना है। 6 फीट के लिए रिप्रेजेंट हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट करो, 5 फीट एंड 4 फीट के लिए करो। जल्दी से। हो गया? यस सर। देखो, हाँ सही है। तो ये u के लिए जो है उसके बारे में बात करते हैं। u के लिए आप भी बता सकते हो u को कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि 4 फीट एंड 6 इंच है। नहीं सर। वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखो, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट है, सही नहीं? यस सर। तो हम 1 फीट के बदले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यस सर। फिर 1 सेंटीमीटर के जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे 12 इंच क्या हो रहा है, 10 मिलीमीटर से सेम हो रहा है। तो 1 के लिए कितना होगा, 10/12। 1 इंच एंड 6 इंच के लिए क्या होगा, 10/12 इंटू 6, है कि नहीं? यस सर। तो ये कट हो गया 2 एंड 2 से 5, तो 5 मिलीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस सर। तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया। और पहले से क्या था, 4 फीट था। 4 फीट के लिए 4 सेंटीमीटर एंड 6 इंच के लिए 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो गया 45 इंच, 4.4 फीट एंड 5 इंच। यस सर। तो इससे हम क्या कहते हैं, ऐसे जो डबल दिखा रहे हैं ना हम, ये हो गया 5 इंच एंड फिर ये हो गया 4 इंच। ऐसे जो डबल डबल दिखा रहे हैं ना, यस सर। तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ। ओके, यस सर। समझ में आ गया? तो यस सर। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट का हाइट का डाटा है हमारे पास। ओके, तो देखो कैसे है हाइट का डाटा हमारे पास। 4 फीट
6 feet 7, 5 feet 2 inch, 5 feet 4 feet 3 inch, 2 feet 5 feet 1 inch, 4 feet 6 inch, 6 feet 1 inch, 6 feet 2 inch, 5 feet 4 inch, 4 feet 5 inch। ऐसे डाटा हैं कुछ स्टूडेंट का। ओके, यस सर। तो ऐसे हम इसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं? इतना लंबा ग्राफ तो हमें मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो उसे हम रेकॉर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे बुक पे या हमारे नोटबुक पे कॉपी पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो और ऐसे भी रिप्रेजेंट करना कहीं पे भी एक क्या होगा, ज्यादा क्लोज आ जाएंगे बार्स, जो बार्स है ना, अगर ग्राफ बार ग्राफ के जरिए हम उसे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ज्यादा क्लोज आ जाएगा। ऐसे सारे एक बच्चे का ऐसे आ गया फिर उसके पास ही ऐसे ऐसे, वो अच्छे नहीं दिखेगा। तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, एक कलेक्टिवली दिखाते हैं। कलेक्टिवली कैसे दिखाते हैं? ऐसे बात हमारे पास ऐसे ग्राफ है, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 इंच से 5 इंच, ठीक है, यस सर। 4 इंच से 5 इंच तक कितने स्टूडेंट्स हैं अंदर? सर 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं। यस सर। कौन सी 4 फीट 4 फीट 4.3 इंच, 4 feet and 3 inch, 4 feet and 6 inch, 4 feet and 6 inch, 4 feet, कौन सा? sorry sir, 4 feet 5 inch। 4 feet 5 inch। 4। 4 स्टूडेंट्स हैं। यस सर। तो 4 फीट से 5 फीट के अंदर, या अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। 4। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 फीट को इंक्लूड करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। बताओ। 5 से एक ही स्टूडेंट जो है वो 5 फीट का है, तो यहाँ पे हम 5 फीट को इंक्लूड करके लेते हैं। ओके, यस सर। हमारी 4 फीट से नीचे कोई स्टूडेंट्स नहीं है नहीं सर। तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 4 फीट को 4 फीट के अंदर ही ले लेते हैं। ओके, यस सर। फिर नेक्स्ट अभी देखो 5 फीट से 6 फीट के अंदर कितने हैं? अभी 5 फीट को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 5 फीट को हमने यहाँ पर ले चुके हैं। यस सर। तो बताओ। सर 4 स्टूडेंट्स हैं। और 6 फीट से ऊपर कोई स्टूडेंट्स हैं? यस सर। कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 2 है। 6 फीट से 7 फीट के अंदर, यस सर। तो यहाँ पे 2 ले लिए हमने। ओके, तो अभी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? ये देखो, ये लाइन भी जो है वो भी स्क्वायर से बना हुआ है, यस सर। और ये जो स्क्वायर्स हैं मतलब जो ब्रेथ है वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यस सर। तो उससे भी हम ले सकते हैं डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। यस सर। तो हम इसे y एक्सिस लेते हैं और इसे x एक्सिस। ओके, यस सर। तो y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को हम 1 फीट लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 फीट है। ओके, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। फिर क्या करते हैं, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को हम 2 स्टूडेंट्स लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2 स्टूडेंट्स ही लेते हैं।
ओके, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यस सर, ये फिर सेकंड सेंटीमीटर। यहाँ तक 2 स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं? यस सर, यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 4, और यहाँ तक 6, 6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 फीट, यस सर, यहाँ पे सेकंड फीट, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे फिर 6 एंड 7। 7 से ज्यादा नहीं है हमारे पास, नहीं सर, तो 7 से ज्यादा लेने का कोई जरूरत नहीं। यस सर, तो देखो 4 से भी नीचे नहीं है, यस सर, तो 4 तक हम छोड़ देते हैं। 1 2 3 4। और 4 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 5, ये जो 5 है स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम एक्स एक्सिस में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो यहाँ तक 6 है, यस सर, और यहाँ पे 4 है, यस सर, तो 5 लेना है। कैसे? हमें पता है, यस सर, कैसे लेंगे? ओ 4.5 में 4 मतलब यहाँ पे 4 और 6 जो सेमी मीडियम लाइन है उसी के अंदर आएगा, क्योंकि आधा। तो यहाँ पे देखो ऐसे एक गार खींचा होगा ना वहाँ पे, यस सर, तो हमें क्या करना है? ये जो 4 है, 4 से यहाँ तक ऐसे खींचना है। तो ये क्या दिखाता है? ये हो गया 3 फीट एंड यहाँ हो गया 4, ये 5। तो ये दिखाता है जो 4 से 5 फीट तक है स्टूडेंट्स, वो कितने हैं? 5 है। 5, तो हमारा डाटा वही बोलता है। यस सर, फिर नेक्स्ट दोनों आपको करना है, नहीं और एक में कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको करना है। ओके, तो 5 फीट से 6 फीट तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 4, और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। यस सर, करते रहो साथ में ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से फिर से एक ऐसे लाइन खींचा होगा वहां पे, यस सर, वो बोल्ड लाइन होगा क्योंकि 4 पे है। यस सर, तो यहाँ से एक ऐसे फिर से लाइन खींचना है। तो ये हमें क्या दर्शाता है? जब 5 फीट से 6 फीट में बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 तक लाइन खींचा है तो 4 स्टूडेंट्स हैं। तो 6 और 7 कीजिए, 6 फीट से 7 फीट तक आप दिखाओगे मुझे करके। हो गया? यस सर, चलो, वेरी गुड, सही है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर, तो ऐसे अगर 3 से ज्यादा भी डाटा हो जैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर, तो ऐसे रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हिस्टोग्राम। ओके, यस सर, तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में जो 3 तरीका है आपको समझ में आ गया? बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, तो समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, यस सर, आपको यहाँ पे एक बात, बार ग्राफ जब कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट है, तो 5 फीट को आप इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं? अगर 5 फीट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 6 फीट को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। यस सर, अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको 6 फीट को भी इंक्लूड करना होगा। यस सर, ठीक है? और एक बात, यहाँ पे देखो, यहाँ से इतने तक एक गैप हो गया ना, यस सर, तो यहाँ पे अगर एक लंबा डाटा होगा, मतलब 6 फीट से स्टार्ट होगा और 10 फीट तक चला होगा, तो उतने लंबा पेपर तो ग्राफ पेपर हमें मिलेगा नहीं। नहीं सर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐसे एक साइन दे देते हैं और साइन देके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 6 फीट से स्टार्ट होगा हमारा, यस, तो यहाँ से हम 6 फीट से स्टार्ट करते हैं और फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट है, तो 1 सेंटीमीटर को 1 फीट लेते हैं। इस साइन का मतलब है कि ये जो डाटा जहाँ से शुरू हुआ है उसके पीछे जो डाटा है वो इसके अंदर में
समाहित है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। ओके, यस सर। तो समझ में आ गया? यस सर। तो बुक का जो होगा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, यस सर। तो ये कर लेना। और साथ में और एक काम भी आपको करना है, ये जो मैंने जैसे डाटा से लेके आपको समझाया ना, यस सर। वैसे ही खुद आप अपने मन से, बुक से नहीं लेना है, अपने मन से डाटा लेना है। किसी भी डाटा आप ले सकते हो और उसे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम तीनों तरीके में रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये करके आपको लाना है। तो आज के लिए इतना ही। यस सर। क्लास एंड से डिस्कस करें। यस सर। थैंक यू।